अर्धवार्षिक परीक्षा का रियल पेपर आ चुका है, पूरा असली पेपर है कक्षा 9वीं और वो है गणित का। चलिए मैं बताता हूँ आपको, एमपी बोर्ड वालों का पेपर है ये। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि आपके लिए है ये पूरा पेपर। ऐसे आपको सभी विषय के पेपर देखने को मिलेंगे और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन इसमें से छोड़ना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। इसमें आपका पहला प्रश्न है ए एम इंटू ए एन का मान क्या होगा। देखो ए एम इंटू ए की घात एन, इसका मान आपसे पूछा है। मान में होगा ए की पावर एम प्लस एन, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाला। अगला देखो, जैसा मैं बता रहा हूँ ना वैसा का वैसा ही छाप देना। 100% आप लोगों के लिए रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद में क्या आएगा, जिसकी घात 1 होती है ना उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये 3x + 5 जो दे रखा ना, ये एक रैखिक बहुपद है। अगला देखो, यदि 3x = 24 तब x का मान क्या होगा। तो देख लेते हैं भाई, x = 24/3, तो इसका x बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। भाई साहब समबाहु में सभी की भुजाएं समान होती है 60 डिग्री। प्रत्येक कोण का मान आपको क्या लिखना है, 60 डिग्री। शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन का सूत्र इसमें बताना है, जो कि हो जाएगा 1/3 πr/h। ठीक है, ये आपका सही है, 1/3 πr²h। अगला है, वर्ग अंतराल 80 से 100 के बीच में निम्न सीमा क्या है। निम्न सीमा 80 है। ठीक है, इसमें आपको 80 उत्तर के रूप में बता देना रहेगा। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले 6 के 6 अंक के क्वेश्चन आ चुके हैं। बता रहा हूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे पेपर की अपडेट मिलेगी यहाँ पर। और ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप लोगों के लिए ही डाल रखी है वो। रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है। तो चर की घात होती है, रैखिक है तो वो 1 होती है। अगला देखो, -1 और -4 का चतुर्थांश है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो इसमें आपको तृतीय चतुर्थांश लिखना होगा। ठीक है, ये आप सभी बच्चों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक समीकरण x + 2y = 5 में x = 1 तब y का मान क्या होगा। तब y का मान हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो आयत का जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट देखिए, अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण भी 90 डिग्री का ही होता है, इसमें भी 90 डिग्री लिखना। नेक्स्ट है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति संख्या उस अंक की बारंबारता कहलाती है। तो इसमें आपको बारंबारता आंसर के रूप में लिख देना रहेगा सभी बच्चों को। ठीक है, ये बारंबारता सही उत्तर है। इसके बाद में सही गलत लिखिए, सही गलत लिखिए वाला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। यहाँ पर आपका पहला है, 22/48 और 2/3 के तुल्य परिमेय संख्या क्या है। यहाँ सत्य है, बिल्कुल ये बात सही है, संख्या ये परिमेय संख्या ये तुल्य। इसके बाद में 7x² + 3x + 5 में x² का गुणांक 5 है। चलो देख लेते हैं क्या है गुणांक। x² + 3x + 5 में x का स्क्वायर का गुणांक क्या 5 है क्या। तो बिल्कुल इसमें आप लोगों को क्या बताना है, इसमें आप लोगों को असत्य बताना है, 5 नहीं है। ठीक है, तो ये आपका असत्य होगा, पहला सही है दूसरा गलत है। इसके बाद अगला देखो, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 होते हैं। सही बात है, इसमें आपको राइट लिखना है क्योंकि आपका ये सही है। x = 0 और y अक्ष का समीकरण है, तो इसमें आपको सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा इसको। नेक्स्ट देखिएगा, किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यूनकोण होते हैं। सत्य। अगला है आपका नेक्स्ट, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। इसमें आपको असत्य बताना है, तीनों कोण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे आप कंप्लीट करना और जैसा मैं बताऊं वो काम करना, तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। अभी यहाँ पर आपको जोड़ी दी गई है, इस जोड़ी का सारा सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। देखिएगा, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। -1 और -2 क्या है, तो इसके आगे क्या लिखोगे। तो इसके आगे लिखना है आप सभी स्टूडेंट को ऑप्शन नंबर सी वाला, ये तृतीय चतुर्थांश है। 2 समान वृत्तों की त्रिज्याएँ, तो 2 समान वृत्त की जो त्रिज्या है ना वो भी समान होती है, इक्वल होती है। 90 डिग्री के बराबर माप वाला कोण कौन सा है। तो 90 डिग्री के बराबर माप वाला जो कोण है ना उसको समकोण कहते हैं। अगला देखिएगा, समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है उसका क्या मिलान करोगे, उसके आगे उसको हम वर्ग बोल देंगे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या, जीवा को अपन व्यास बोल देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2
आधार इंटू ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, और इसी को आप अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला क्वेश्चन, ये रहा आपका पूरा 6 के 6 नंबर का है। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, केवल 3 पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो वो त्रिपद कहलाता है। इसमें आपको त्रिपद लिखना है। अगला देखो, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 होते हैं, 0 0। अगला देखो, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसमें रैखिक समीकरण में ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ये आ जाएगा। देखो मैं लिख रहा हूँ ax प्लस बी वाई, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये आप लोगों का कंप्लीट आंसर है। एक समकोण की माप क्या होती है? तो 90 डिग्री होती है इस एक समकोण की माप। किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होते हैं? तो कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 80 से 100 का परास क्या होगा? तो 80 से 100 का परास कितना होगा? 20 होगा। क्यों? क्योंकि 80 जो है इसमें हम कितना 20 प्लस करेंगे तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और मान लो 100 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा। इसका मतलब 20 इसका परास है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। बाकी आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।